नमस्कार, स्वागत है आपका प्रेषक के जहां में मैं हूं श्वेता। आज का वीडियो उन सभी नारियों के नाम है जो अपने पति के लिए हर संकट से लड़ जाती हैं। आज बात करेंगे वट सावित्री व्रत की, एक ऐसा व्रत जो सावित्री जैसी नारी शक्ति का प्रतीक है। चलिए जानते हैं इसकी पूजा विधि, व्रत की तैयारी, सावित्री की प्रेरणादायक कथा और इन दिनों की खास बातें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। वट सावित्री व्रत हर वर्ष ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, यानी बिना पानी जल के उपवास, ताकि उनके पति को लंबी उम्र, सुख और स्वास्थ्य प्राप्त हो। इस साल वट सावित्री व्रत की तिथि 26 मई 2025 सोमवार यानी कि कल बड़ या बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। मान्यता है कि इस वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है, इसीलिए इसकी पूजा से जीवन में शुभता, दीर्घायु और संतुलन आता है। सुबह से स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। लाल या पीले वस्त्र शुभ माने जाते हैं। घर पर अगर वट वृक्ष नहीं है तो पास के मंदिर पर या वृक्ष पर जाएं। यदि आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो मिट्टी का वट वृक्ष रखें। पूजन सामग्री इस प्रकार रखें। वट वृक्ष अगर असली है तो ठीक है, नहीं तो आप मिट्टी का बना लीजिए। कलश, जल, रोली, चावल, हल्दी, फूल, मौली या कच्चा सूत, धूप, दीपक, अगरबत्ती, मिठाई, फल, सूखा मेवा, नई चूड़ियाँ, बिंदी, साड़ी, सुहाग की सामग्री, कथा की पुस्तक या उसका प्रिंट हो, 5 प्रकार के फल और 5 सुपारी, बैठने के लिए आसन और पूजा थाली, और खास करके पूड़ी और गुलगुला ये जरूर चढ़ता है। बरगद का फल यानी गोदा ये भी बनाया जाता है आटे का ही। व्रत ये सब सामग्री इकट्ठा करके और व्रत का संकल्प ले मैं आज वट सावित्री व्रत कर रही हूँ अपने पति के दीर्घायु और सुखमय जीवन के लिए। पूजा स्थान को सजाएं, दीपक जलाएं, वट वृक्ष पर जल चढ़ाएं, हल्दी, चावल, फूल, सिंदूर अर्पित करें। मौली लेकर वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। हर परिक्रमा के साथ यह प्रार्थना करें, हे वट वृक्ष, जैसे तेरी जड़ें गहरी और शाखाएं विशाल हैं, वैसे ही मेरे पति का जीवन भी स्थिर, लंबा और समृद्ध हो। इसके बाद सावित्री सत्यवान की कथा सुने। बहुत समय पहले राजा अश्वपति की पुत्री थी सावित्री। वह सुंदर, बुद्धिमान और दृढ़ संकल्प वाली थी। उन्होंने स्वयंवर में एक तपस्वी और वनवासी राजकुमार सत्यवान को अपना पति रूप में चुना। ज्योतिषियों ने बताया कि सत्यवान की मृत्यु 1 वर्ष के अंदर हो जाएगी, लेकिन सावित्री ने ना डरते हुए विवाह किया और निश्चय किया, मैं अपने पति को यमराज से भी वापस लाऊंगी। एक दिन सत्यवान लकड़ियां काटते समय बेहोश हो गए। यमराज उनके प्राण लेने आए। सावित्री ने यमराज का पीछा किया। वो यमराज से ज्ञान, धर्म और नीति की बातें करने लगी। यमराज प्रभावित हुए और कहा, मांगो कोई वरदान। सावित्री ने 3 वर मांगे। ससुर के नेत्रों की ज्योति लौटे, पिता को संतान प्राप्त हो और अंत में मैं 100 पुत्रों की माँ बनूं। अब यमराज को अपने ही वचन से सत्यवान को जीवन लौटाना पड़ा। इस प्रकार सावित्री ने अपने पति को पुनर्जीवन दिलाया। ये कथा आज भी हर स्त्री को शक्ति, श्रद्धा और बुद्धिमानी की प्रेरणा देता है। पूजा के बाद सुहाग सामग्री दान करें, विशेषकर ब्रह्माणी को। रात्रि में कथा श्रवण या भजन के साथ व्रत पूरा करें। यह व्रत केवल पूजा नहीं, यह नारी की निष्ठा, प्रेम और संकल्प की विजय गाथा है। सावित्री ने हमें सिखाया कि सच्चा प्रेम कभी हार नहीं मानता। आप सभी नारियों को वट सावित्री व्रत 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर यह वीडियो अच्छा लगे हो तो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल प्रेषा का जहां को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी स्त्रियों को वट सावित्री व्रत की अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी का सौभाग्य अखंड रहे। इसी के साथ जय माता दी।